जय हिंद साथियों। पश्चिम बंगाल जल रहा है और वहां ममता बनर्जी की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क चुकी है और वहां हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम, अत्याचार, दुष्कर्म हिंदू माताओं बहनों के साथ किया जा रहा है। अगर आपको पूरे घटनाक्रम पे शुरू से ले चलें तो सबसे पहले हमारे देश के संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाता है और उसे दोनों सदनों से और फिर राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद पास किया जाता है। उसके बाद एक दो दिन बाद ये घटना आती है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से कुछ मुस्लिम लोग प्रदर्शन करने, वक्फ बिल विरोध के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरते हैं और प्रदर्शन इस प्रकार करते हैं कि वहां पे हिंदू घरों को जला देते हैं। लगभग 200 घरों के जलने की खबर आ रही है और हिंदुओं को उनके घर से निकाल के मारा जा रहा है, यहाँ तक कि जान तक उनकी ले ली जा रही है। और वहां हिंदुओं को इतना बेबस कर दिया गया है कि वहां से हिंदू पलायन होने को मजबूर है और वहां से पश्चिम बंगाल में वो अब सुरक्षित ही नहीं महसूस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे राज्य झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में जाने को वो मजबूर हो जा रहे हैं। आखिरकार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार क्या कर रही है, वहां की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आप सभी जानते हैं हमारे देश में कानून व्यवस्था जो होती है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर स्टेट का होता है, उसमें केंद्र सरकार दखल नहीं देती है। तो ऐसे में ममता बनर्जी सरकार अगर खुली छूट नहीं दी है तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? आखिरकार वहां कानून व्यवस्था है कि नहीं, या पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल कानून विहीन हो चुका है? ऐसे में वहां जब हिंसा की खबरें इतनी तीव्र होती जाती हैं और कानून व्यवस्था जो है, कानून प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ रहता है, तो वहां कलकत्ता हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और केंद्र सरकार से अपील करना पड़ता है कि आप यहाँ पे केंद्रीय बलों की तैनाती कीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पे कुछ भी कर नहीं रही है और लगातार हिंसा बढ़ता जा रहा है और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता जा रहा है। तो फिर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो हैं वो बीएसएफ की तैनाती करते हैं और मंजर इस कदर रहता है कि जब बीएसएफ की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचती है तो वहां हिंसा कर रहे लोग उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं। अब ऐसे में बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब बीएसएफ की टीम के ऊपर हमला हो जा रहा है तो वहां पे रह रहे स्थानीय लोगों के ऊपर क्या मंजर बीतती होगी? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है ममता बनर्जी की सरकार से। और साथियों, आज जब पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहा है तो ऐसे में पश्चिम बंगाल से जब घटना आती है कि 3 दलित हिंदू परिवारों को जिंदा मार दिया जाता है तो ये घटना शर्मनाक है, मनमाहत करने वाली है। और ये ममता बनर्जी सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो सरकार संविधान से चला रही है या किस चीज से चला रही है। और विपक्ष जो संविधान संविधान की बातें करता है उसे भी इस मुद्दे पर आके प्रमुखता से बोलना चाहिए, न कि सिर्फ राजनीति करनी चाहिए। और साथियों, इससे भी बड़ा शर्मनाक घटना तब देखने को मिलता है जब मुर्शिदाबाद में हिंसा तीव्र है, वहां हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है और पूरा जिला जो है वो हिंसा की चपेट में है। ऐसे में वहां के सांसद जो यूसुफ पठान है, जो पूर्व में भारतीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं कि मजेदार दोपहर और शांति का आनंद ले रहा हूँ चाय की चुस्कियों के साथ। तो ये टाइमिंग बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि सांसद जी अपने क्षेत्र को लेकर कितने संवेदनशील हैं और क्या उन्हें वहां पे हो रही हिंसा, हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम, जो उनके घर जलाए जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है? जो वो कह रहे हैं कि मजेदार शांति का आनंद ले रहा हूं। अब ये देखते हैं घटना बीएसएफ कितनी जल्दी कंट्रोल में लेती है, लेकिन इस समय मौजूदा हालात तो यही है कि वहां की राज्य सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरीके से फेल है। वहां केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ रही है और अगर हालात नहीं नियंत्रण में आते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी संभावना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।